मैं इतनी लापरवाह नहीं थी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था नीट में सिलेक्शन, उसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट था उसका एक एक दिन एक एक छुट्टी मैंने यूटिलाइज किया है। बट ऐसा नहीं कि वो जीरो पर है, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ मिनिमम चैप्टर्स बिल्ड करके रखे हुए हैं और उन्हें बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो इन 80 डेज में प्रॉपर स्ट्रैटेजी कैसे तुम्हें उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, प्लस में जो ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर्स हैं उनको कैसे डेली बेसिस पर रिवाइज करना, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। युद्ध में जाने से पहले, अपना शस्त्र उठाने से पहले तुम्हें पता तो होना चाहिए कि किस शत्रु से तुम्हें लड़ना आता है, कौन सा शत्रु से लड़ने की विद्या अभी सीखनी बाकी है, कौन से शत्रु से लड़ना तुमको बिल्कुल ही नहीं आता है। पहली बात तो मैं स्ट्रिक्टली बता रही हूँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो मैं बोलूँ, जिनको भी फिजिक्स का बेसिक मैथ्स वाला चैप्टर भी नहीं आता, जिनको अभी मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर्स भी नहीं आता, जिनको अभी की बायो का द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर भी पढ़ा हुआ नहीं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ा ही नहीं है। मई के बाद एग्जाम देने के बाद या मई से लेकर 7 महीने दिसंबर तक तुम्हारे तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड यू आर हियर ऑन दिस वीडियो। कि इस वीडियो में ऐसा कुछ बता दूंगी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो तुम कैसे 80 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। तो सो सॉरी, वीडियो को यहीं पर स्किप करके जा सकते हो। हाँ, अगर यूट्यूब पर तुम्हें कोई और दीदी भैया ये कंप्लीटली बता रहे कि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आसिस में तुम कैसा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तुम उनको जाकर नो डाउट देख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, वीडियो का टॉपिक ये है हाउ टू कवर होल सिलेबस इन 80 डेज। वीडियो का टॉपिक ये नहीं है हाउ आई कवर्ड होल सिलेबस इन 80 डेज, क्योंकि मैं इतनी लापरवाह नहीं थी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था नीट में सिलेक्शन, उसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट था उसका एक एक दिन एक एक छुट्टी मैंने यूटिलाइज किया है, मैंने प्रॉपर लेक्चर लिया है, रिवीजन किया है और इस 3 महीने में टेस्ट दे रही थी, ना कि सब्जेक्ट के चैप्टर्स कंप्लीट कर रही थी। सो वीडियो किसके लिए? वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक अपने बैच को फॉलो कर रहे थे, इंस्टीट्यूट से अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, बट किसी कारण से कोई ऐसे इश्यूज आ गए, कुछ फैमिली प्रॉब्लम से जो भी थी, वो अपने बैच से, अपने इंस्टीट्यूट के लेक्चर से काफी पीछे रह गए। तो उनका बहुत सारे चैप्टर्स का, बहुत सारे लेक्चर्स का बैकलॉग है, बट ऐसा नहीं कि वो जीरो पर है, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ मिनिमम चैप्टर्स बिल्ड करके रखे हुए हैं और उन्हें बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो इन 80 डेज में प्रॉपर स्ट्रैटेजी कैसे तुम्हें उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, प्लस में जो ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर्स हैं उनको कैसे डेली बेसिस पर रिवाइज करना, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और सारे सिलेबस को विद इन 80 डेज कंप्लीट करके टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीजें गोना बी इन द वीडियो, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1, लिस्ट द चैप्टर्स एंड डिवाइडर्स। अब यहाँ पर तुम बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की जितनी बुक्स है सारी निकाल कर बैठो और तुम्हें सारे चैप्टर्स को ये देखना है कि तुमने कौन कौन से चैप्टर्स बायो में कंप्लीट कर लिए, कौन से पार्शियली कंप्लीट है, कौन से इनकम्प्लीट है। जैसे कि बायो की बात करें तो मेरा कंप्लीट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, मेरा कंप्लीट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मेरा कंप्लीट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मेरा कंप्लीट चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मेरा कंप्लीट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सेम ऐसे फिजिक्स में लिखना है, सेम ऐसे ही केमिस्ट्री में लिखना है। पार्शियली कंप्लीट का क्या मतलब? पार्शियली कंप्लीट मतलब वो चैप्टर जो कि वीडियो में आने, अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो से देखने से पहले तो तुम जिस चैप्टर पे भी करेंटली चल रहे हो वो तुम्हारे पार्शियली कंप्लीट चैप्टर है, प्लस में अभी तुमने पिछले 2-3 महीने में कुछ ऐसे चैप्टर्स किए होंगे जिस पर कि तुम्हारी अच्छी कमांड नहीं है, जिस पर कि न्यूमेरिकल इश्यूज आ रहे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं बन रहे, तो वो तुम यहाँ पर एन्यूमरेट करोगे, तुम्हारे वो पार्शियली कंप्लीट चैप्टर्स में आ जाए। इनकम्प्लीट चैप्टर क्या? वो चैप्टर जिनको अभी तुमने छुआ ही नहीं है। देखो, युद्ध में जाने से पहले, अपना शस्त्र उठाने से पहले तुम्हें पता तो होना चाहिए कि किस शत्रु से तुम्हें लड़ना आता है, कौन सा शत्रु से लड़ने की विद्या अभी सीखनी बाकी है, कौन से शत्रु से लड़ना तुमको बिल्कुल ही नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2, फिनिश द पार्शियल चैप्टर्स। पार्शियल चैप्टर्स वो जिन पर तुम अभी करेंटली हो या फिर जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स है, जिनके क्वेश्चंस नहीं बनते प्रायरली, इनको पहले खत्म करना है एंड उसके बाद डिवाइड डे इन 2 शिफ्ट्स। अपना दिन, आज से जो तुम्हारे 10 दिन चलेंगे, 10 दिन में हमारा टारगेट, अभी से लेकर 10 दिन जो हमारे चलेंगे, टारगेट है पार्शियल सिलेबस से पार्शियल चैप्टर जो है उनको कंप्लीट करना है। अपने डे को 2 शिफ्ट में डिवाइड करो। 2 शिफ्ट में डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि एक शिफ्ट में 1 घंटा पढ़ना और दूसरे शिफ्ट में 1 घंटा पढ़ना। अभी जो लास्ट के 80-90 दिन तुम्हारे पास बचा, तुम्हें घिस के 14-15 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट तुम्हारा 7 से 8 घंटे का होगा, सेकंड शिफ्ट भी तुम्हारा 7 से 8 घंटे का होगा। एक बार तुम मॉर्निंग में पढ़ने के बैठो, हाँ बीच में 10-15 मिनट का रेस्ट ले सकते, लेकिन इसके अलावा तुमको उठना नहीं है कि 1 घंटा पढ़े और आधे घंटे के रेस्ट पढ़ने के लिए और 2 घंटा खपा कर आ गए, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा इवनिंग का शिफ्ट होना। सब देखो, मॉर्निंग के शिफ्ट में हमें क्या करना है 7 से 8 घंटे, इसमें क्या करना है, हमें पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट को एक ही दिन में कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है। एक दिन में हम सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बायो हम हर रोज पढ़ेंगे और एक दिन में हम फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, दोनों में से जो चैप्टर तुमको करना है आज, उसका आधा चैप्टर कंप्लीट करो, चाहे तुम 1 शॉट से करो। दीदी कुछ चैप्टर्स लंबे होते हैं, फिजिक्स के रोटेशन मोशन तो बहुत लंबा चैप्टर, कोई बात नहीं, इसका तुम 1/4 चैप्टर कंप्लीट करो या फिर 1/5 चैप्टर कंप्लीट करो। मतलब अगर
कोई तुमने वन शॉट देखना है या कोई तुमको बैच का लेक्चर देखना है, उसमें 5 लेक्चर्स हैं, या तुमको लगता है कि वो वन शॉट को देखने में मुझे 5 दिन लगेंगे, तो उसका 1/5 पोर्शन या 1/4 पोर्शन तुम आज के दिन में करो, ठीक है। लेक्चर का खत्म करो, लेक्चर को 1.5x 2x पर देखने की आदत डाल लो, और सिर्फ लेक्चर ही नहीं चलना चाहिए, तुम्हारा दिमाग भी अडेप्ट करना चाहिए उस 2x की स्पीड को, ठीक है। इतना अडेप्ट कर ले कि वो 2x की स्पीड तुमको 1x की स्पीड लगने लगे। उसके बाद ये तुम्हारे लेक्चर का काम 3 से 4 घंटे लगेंगे तुमको ये लेक्चर लेने में। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दीदी कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? अभी ज्यादा DC पांडे, HC वर्मा ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम क्लास नोट्स के ही क्वेश्चन कर लो, यही बहुत है। क्लास नोट से क्वेश्चंस करो और PYQ लगाओ बस। और अगर केमिस्ट्री करो तो केमिस्ट्री के NCERT के इंटेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करना है। अगर फिजिक्स करो तो फिजिक्स का NCERT का अंदर का जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसी को रिपीटेडली करना है, इनके क्वेश्चन तुमसे ना ही ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद नोट्स इस टाइम में नहीं बना। नोट्स क्या? नोट्स वही ना जो फिजिक्स केमिस्ट्री में टीचर्स आते हैं, क्लास नोट्स, मतलब उनके स्लाइड्स दिख रहे हो तो वो तुम टेपते हो, उसी को तो नोट्स बोलते ना, नहीं बनाना है। अगर तुम्हें रिवाइज करने का मन कर रहा है, तुम्हें लग रहा है कोई कॉन्सेप्ट भूल रहे हो, तो भाई उनकी नोट्स, क्लास नोट्स तो आती होंगे ना PDF फॉर्म में, उनकी PDF बनाकर रखो और उसी नोट्स को जाकर दोबारा से रिवाइज करो। उसी चीज को दोबारा लिखने का क्या फायदा है? दैट डजंट मेक सेंस। सेकेंड शिफ्ट 7 से 8 घंटे का हो, सेकेंड शिफ्ट में अब देखो लेक्चर्स लेना है, कैसे लेना है, वन शॉट ले या डिटेल ले। तो देखो बायो के लिए बोलूंगी वन शॉट ही लो, ठीक है। और अगर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तुम्हारा अगर बेसिक बना हुआ है ना केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में तुम वन शॉट लेक्चर से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। कहाँ से ले वन शॉट? तो यूट्यूब पर उम्मीद बैच है PW का, वहां पर सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा है, पूरा सिलेबस नीट का कंप्लीटेड है, वहां से ले सकते हो। ना सिर्फ लेक्चर्स है बल्कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। दूसरा प्रारंभ बैच भी यूट्यूब पर PW के चैनल पे चल रहा है, तो वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम किसी बैच में, किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो, वहां का लगे तुमको वहां का ज्यादा समझ में, तुम वहां का ले सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स में जिनका मुझे लगता है बेसिक बना हुआ है ना, तो मैंने टेलीग्राम पे चैप्टर्स को लिस्ट किया था कौन कौन से फिजिक्स के केमिस्ट्री के चैप्टर तुम वन शॉट से कर सकते हो और किसके लिए तुमको डिटेल लेना ही लेना है। तो अगर फिजिक्स में तुम्हारा बेसिक बना हुआ, तुमको बेसिक मैथ्स, बेसिक कैलकुलेशन आती है, तुम फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स इवन से फिजिक्स का 60% सिलेबस तुम वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब सेकंड शिफ्ट में क्या करना है? बायो का कोई एक चैप्टर का तुमको वन शॉट देखना है। एक चैप्टर का वन शॉट अगर 6 घंटे का है तो कोशिश करो तुम आधा वन शॉट आज के दिन में देख लो। 3 घंटा तुम आज के दिन में लेक्चर देख लो, उसको 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, साथ ही में NCERT की रीडिंग अंडरलाइन कर करके पढ़ते जाओ। उसके बाद तुमको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इनका, जो तुमने यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर का जितना पोर्शन पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स तुमको यहाँ पर बनाने हैं। अभी दीदी आपने बोला नोट्स नहीं बनाने हैं, आप बोल रहे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने। नोट्स का मतलब होता है जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया है स्लाइड से उसको टेप देना, दैट इज कॉल्ड नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब है तुमने आज पूरे दिन में 3 घंटे के लेक्चर में जो 10 बातें सीखी है, जो 10 फॉर्मूले सीखे है, वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में आएंगे। जो 5 ट्रिक्स सीखी है वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में आएंगे। तो शॉर्ट नोट्स में बस वो 10 फॉर्मूले लिखने और 5 ट्रिक्स लिखने, इतना तो कर सकते हो। उसके बाद तुमको जो ऑलरेडी डन चैप्टर्स हैं, जो कि मैंने पहले ही तुमको लिस्ट करवाए थे कि ऑलरेडी डन चैप्टर्स, कंप्लीट चैप्टर कौन से हैं, पार्शियली कंप्लीट कौन से इनकम्प्लीट, सो ऑलरेडी डन चैप्टर्स हैं, तुमको वो यहाँ पर रिवाइज करना है, ठीक है। मैं पानी पी लेती हूँ एंड इसके बाद स्टेप 3 देखते हैं। तुम भी पानी पी लो यार। चलो स्टेप नंबर 3 देखते हैं। अब हमें पता है कि हमें चैप्टर्स कौन कौन से कंप्लीट करने हैं जो हमारे इनकम्प्लीट है। अब उसको वन शॉट से करना है, डिटेल लेक्चर्स लेना है हम, ये भी हमको पता है, ठीक है। तो मेक अ डे वाइज टाइम टेबल, एक ना डे वाइज टाइम टेबल बनाओ। लेट्स सपोज कि मुझे डे वाइज टाइम टेबल का मतलब क्या, कि अगर कोई एक चैप्टर है तो उसको तुम्हें कितने, हाउ मेनी सिटिंग्स में कंप्लीट करना है, कितने सिटिंग्स में बैठकर तुम उस एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। लेट्स सपोज मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर है, नो डाउट तुम इसको वन शॉट से करो या डिटेल से करो, मैं बोलूंगी प्रेफरेबली वन शॉट से करो, ठीक है। तो वन शॉट का मान लो 6 घंटे का लेक्चर है या 7 घंटे का लेक्चर, और मुझे पता है एक लेक्चर में या एक दिन में मैं सिर्फ 2 घंटे का ही लेक्चर बिठा पाऊंगा दिमाग में, तो तुम एक काम करो ना, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को तुम 3 दिन में कंप्लीट करो। या एक दिन में अगर तुम 3 घंटे तक का लेक्चर समझ सकते हो तो उसको तुम 2 दिन में कंप्लीट करो। लाइक कि बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है और इस चैप्टर को मैंने बता दिया कि मुझे उसको 2 सेटिंग में कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगी बायो का कोई वन शॉट एक दिन में पूरा वन शॉट ले लो, 7 घंटे का 8 घंटे का वन शॉट समझ में भी नहीं आता है चैप्टर्स को। इसके अलावा बायो का एक चैप्टर आधा कर लो, केमिस्ट्री का भी एक और चैप्टर आधा कर लो, मिक्स करके पढ़ो ताकि ना मोनोटोनस ना हो चीजें, इससे ग्रास्पिंग में दिक्कत होती है।
तो फिर ऐसे करके 2 डे में तो तुमको ऐसे वो सारे चैप्टर्स को लिस्ट करने हैं और इस चैप्टर को मुझे इतने दिन में खत्म करना है, इस चैप्टर को मुझे इतने दिन में खत्म करना है, इस चैप्टर को मुझे इतने दिन में खत्म करना है, इस चैप्टर में टाइम यार कम बच रहा है तो काम करते हैं, इस चैप्टर का 4 घंटे का लेक्चर 1 दिन में लेते हैं, यार टाइम और कम बच रहा है, काम करते हैं, इस चैप्टर का बेशक से इस चैप्टर को मुझे 6 सेटिंग में करना है बट इसको मैं 2 ही दिन में करना चाहूँ तो 1 दिन में 2 सेटिंग बिठा लूंगा इस चैप्टर की, ठीक है। ऐसे करके पूरा एक टाइम टेबल तुम बनाओ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा कितना सिलेबस इनकम्प्लीट है और अभी बैठकर कॉपी कलम निकाल के बैठकर बनाओ, ठीक है। बायोफिजिक्स केमिस्ट्री के लेकर और देखो चैप्टर, देखो तो यार एटलीस्ट कि कितना चैप्टर है तुम्हें करना है। डर के ये सिर्फ कम्बल में बैठने से नहीं होगा नीट में सिलेक्शन, ठंडी अगले साल भी आनी है। ओके, स्टेप 4 नोट्स। नोट्स के पहले बोलूंगी चाहे बायो हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, नोट्स नहीं बनाना है। अब तो नोट्स बिल्कुल ही नहीं बनाना है। बायो है तो बेटे जितनी बार तेरे को बायो को रिवाइज करने का मन कर रहा है तो उतनी बार एनसीईआरटी पढ़, ठीक है। बायो में अगर कुछ बनाना ही है तो बायो में जितने भी किंगडम्स और फाइलम वाले चैप्टर्स हैं इन सब के एग्जांपल्स एक जगह तो एन्यूमरेट करके लिख ले, ठीक है। ये हो गए तेरे नोट्स, बस बात खत्म। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अगर तुमको नोट्स ज्यादा रिवाइज करने का मन करता है तो तुमने जहां से ऑनलाइन लेक्चर्स लिया वहां पर तुम्हें पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, तो उनको जाकर रिवाइज कर लो, नोट्स नहीं बनाना है। दूसरी बात, तुमको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना? मान ली कल नीट का तेरा पेपर है तो हर चैप्टर का 80-80 90 पेजेस का नोट्स तो नहीं रिवाइज कर पाएगा ना, कर पाएगा नहीं रिवाइज कर पाएगा, तो फिर तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में होता है आपके पूरे चैप्टर के कौन कौन से फॉर्मूलेस हैं, बस उस फॉर्मूले को लिखना है। टीचर्स ने आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या क्या ट्रिक्स बनाई है वो ट्रिक को ऐड करना है, प्लस में पीवाई के कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें तुमको लगा यार ये वाला ट्रिक यूज हुआ है और ये पीवाई क्यों रिपीट हो सकता है उसको ऐड कर लेना है। एक चैप्टर का शॉर्ट नोट 2-3 पेज में तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 5 देखते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या है? स्टेप नंबर 5 है रिविजन। एक बच्चे का मुझे कॉल आता है कि दीदी मेरे 150 नंबर ही आते, 190 नंबर ही आता, 200 नंबर ही आता, 200 नंबर से ज्यादा बढ़े ही नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि चल 200 नंबर भी आए हैं तो क्लासिफिकेशन बता 200 नंबर कहाँ का है। तो उसने बोला कि दीदी मेरे बायो में तो 150 नंबर आ जाते हैं, बायो तो मेरी बहुत सही चल रही है, 360 में से 150 आ जाते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में नंबर आते ही नहीं है। तो फिजिक्स में बेटा तो मैं समझ गई फिजिक्स में नंबर नहीं आता, मैंने बोला केमिस्ट्री में नंबर क्यों नहीं आता? तो बोला दीदी अभी केमिस्ट्री में जो सिलेबस आ रहा है ना वो सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का ही सिलेबस है। तो मैं समझ गई कि फिजिकल केमिस्ट्री के कारण उसके नंबर नहीं आ रहे हैं और फिजिक्स के कारण नंबर नहीं आ रहा है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है रिविजन में। दिक्कत है कि उसको पता है मेरा कितना सिलेबस है, वो रिवाइज क्या करती है मैं वो बताती हूँ। रिवीजन के लिए वो बायो के थ्योरी पढ़ती है, सही है, बायो की थ्योरी ही पढ़ना, बायो का नोट, बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है, सही बात है। वो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का दिक्कत ये कि वो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी सिर्फ क्लास नोट्स का थ्योरी पोर्शन ही पढ़ती है। देखो अगर तुम्हारा कल एग्जाम में तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो तुम उसके लिए उस न्यूमेरिकल के सही करने के लिए तुम आज की डेट में सिर्फ उस चैप्टर का थ्योरी की रीडिंग मार के फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन सही नहीं कर सकते पेपर में। समझ में आ रही है बात? फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन जब मैं बोलती हूँ तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ थ्योरी पढ़ना। इसका मतलब ये है थ्योरी पढ़ो ना पढ़ो तुम उनकी, बस तुम उनके शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूले, ट्रिक्स को रिवाइज कर लो। और तुम्हारे क्लास नोट्स में जितने क्वेश्चन टीचर्स ने करवाए हैं ना, अगर सारे क्वेश्चंस ना भी कर पाओ तभी हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ ही एग्जाम देने के लिए, ठीक है। जब तक तुम पहले से 1 दिन पहले से तुम्हारा क्वेश्चन पर हाथ नहीं चलेगा तो अगले दिन सिर्फ थ्योरी को रिवाइज करके, सिर्फ थ्योरी को दिमाग में लेकर तुम उसको अप्लाई कैसे कर पाओगे पेपर में? तो क्वेश्चंस तो नहीं ही बनेंगे, है ना। फिजिक्स हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, थ्योरेटिकली क्वेश्चन थोड़ी आना है, न्यूमेरिकली क्वेश्चन आना है। अब तुम रिवाइज थ्योरेटिकली चीज कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकली आ रहा है तो रिविजन में गड़बड़ है ना। रिवाइज तुम क्वेश्चंस करके जाओ ताकि तुम पेपर में क्वेश्चन सही कर सको। स्टेप 6 देखते हैं। स्टेप नंबर 6, अच्छा स्टार्टिंग की 10 डेज में हमने पार्शियली कंप्लीटेड चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप नंबर 6 देखते हैं। अब जो 70 डेज हैं इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें इनकम्प्लीट चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। क्या ये तो करना है, इसके साथ और भी कुछ काम करना है। इनके इनकम्प्लीट चैप्टर को कंप्लीट करना है, प्लस में इन्हीं को कंप्लीट करके रिवीजन करना है। ऐसे थोड़ी कंप्लीट कर लिया और भूल के रिवाइज किया ही नहीं, और प्लस में ऑलरेडी डन चैप्टर को रिवाइज करना है, प्लस में सबका पार्टली टेस्ट देना है, फुल सिलेबस टेस्ट देना है, ठीक है। सो एक दिन में 2 सब्जेक्ट करना है, एक दिन में 3 शिफ्ट्स में पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब जैसे नीट के नजदीक आ रहे पढ़ाई के स्टडी आवर्स तो बढ़ेंगे, है ना।
3 शिफ्ट में पढ़ाई करनी है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में। अच्छा पढ़ाई क्या करनी है दीदी? देखो टारगेट क्या होना चाहिए तुम्हारे पास कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनकम्प्लीट चैप्टर्स पहले लिखो। ये इनकम्प्लीट चैप्टर्स है इसमें, ये इनकम्प्लीट चैप्टर्स है इसमें, ये इनकम्प्लीट चैप्टर्स है इसमें। चैप्टर के नाम लिखो और खुद तुम डिसाइड करो कि इस चैप्टर का ड्यूरेशन देखकर, लेक्चर देखकर, जहां से भी तुम ले रहे हो, क्यों वेरी कर सकता है सोर्स कहां से तुम देख रहे हो, कि तुम उस लेक्चर के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग तुम इस लेक्चर को अगर तुम डिवाइड करते हो तो तुम कितने डेज में कंप्लीट कर लोगे, 3 में, 4 में, या तुम कितने सिटिंग्स में इस लेक्चर को कंप्लीट कर लोगे, 4 सिटिंग में बैठ के कंप्लीट कर लो। ऐसे करके तुम हर किसी का करो, ठीक है। तुम्हारे पास एक टारगेट, रफ टारगेट बना हुआ होना चाहिए। बट ट्राई ये करना कि बायो का अगर कोई एक चैप्टर है उसको तुम 2 या 2.5 दिन में कंप्लीट कर लो, मैक्स टू मैक्स। अगर तुम्हारा फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री कोई चैप्टर उसको 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर लो, ठीक है। हाँ अगर बहुत लंबा चैप्टर जैसे रोटेशन मोशन हो गया, 7-8 दिन तुम उसको दे सकते हो। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक हो तो उसको तुम 2 से 3 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करना बाय वन शॉट, ठीक है। अब देखो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में इफ यू हैव टू स्टडी तो तुमको पढ़ना क्या है। मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हैं, फ्रेश माइंड रहता है, तो न्यूमेरिकल, कैलकुलेटिव, थोड़ा डिफिकल्ट चीज जो कि मुश्किल से दिमाग में घुसता है उसको पहले करेंगे। दैट इज मैं बोलूंगी फिजिक्स करो या फिर तुम केमिस्ट्री करो, ठीक है। मॉर्निंग में तुम फिजिक्स करो या फिर केमिस्ट्री करो। अब इसमें क्या करना है, इनका लेक्चर लेना है। मान लो तुम्हें वर्क, एनर्जी एंड पावर का लेक्चर 1 शॉट से कवर करना है, तो आज के दिन में मैं वर्क पूरा लेक्चर में जो 2 घंटे का वर्क समझाया हुआ है प्लस में इसका क्वेश्चन, ये सारा चीज मुझे यहाँ पर करना। मॉर्निंग की शिफ्ट में लेक्चर ले लिया प्लस में क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेक्चर को सिर्फ देखना नहीं है पैसिवली, लाइक क्रिकेट मैच चल रहा है, स्पेक्टेटर बन के पैसिवली लेक्चर को नहीं देखना है। लेक्चर 1.5x में चला रहे हो तो अपना दिमाग को 1.5x में चलना चाहिए। लेक्चर में जहां जहां क्वेश्चन आ रहे हैं टीचर को देखना नहीं है कि वो टीचर कैसे क्वेश्चन कर रहा है। हाँ नहीं आ रहा है तो समझना है कैसे कर रहा है, बट अगर आ रहा है तो बोलो फॉर्मुला बेस्ड है, पॉज करो, आंसर सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्लस में PYQ लगाना है, और प्लस में यहीं पर आज के लेक्चर का शॉर्ट नोट बना लो। शॉर्ट नोट अब तो नहीं रिपीट करने की जरूरत है, क्या लिखना है शॉर्ट नोट्स में, तो यहाँ पर तुम शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मॉर्निंग का शिफ्ट। अब इवनिंग में आ जाते हैं। इवनिंग में बोलेंगे बायो का एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करना, वरना यहाँ पर तुम बायो के एक चैप्टर को 2 या 3 सेटिंग में 2 या 3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। बायो का कंप्लीट करना, नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं। अगर एक किंगडम वाला चैप्टर तुमके एग्जाम्पल्स को तुम एक जगह नोट डाउन करके लिख सकते हो ताकि लास्ट में रिविजन पर्पस के लिए ईजी हो जाए। प्लस में यहाँ पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है। लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस में PYQ। अगर तुम्हारा फिर भी यहाँ पर टाइम बचता है, फिर भी इस सेटिंग में टाइम बचता है, तुम केमिस्ट्री या फिजिक्स का जो तुम्हारा रह गया कोई टॉपिक या लेक्चर कुछ बच गया, इसके क्वेश्चंस रह गए, तुम यहाँ पर उसको रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब रात में अगर ना रात में कोई भी लेक्चर नहीं लेना, पूरे दिन लेक्चर ही लोगे तो खुद सेल्फ स्टडी कब करोगे। रात में हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम है, इसमें पूरे दिन तुमने क्या पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, पूरे दिन क्या तुमने पढ़ा है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। प्लस में अब तुम्हें वीकली टेस्ट देना है, हर दिन में मिनिमम, हर वीक में मिनिमम 1 टेस्ट तो तुमको देना ही है। मैं एक वीक में 2 टेस्ट देती थी 2-2 सेंटर पे जाके, मॉर्निंग का और इवनिंग का ऐसे करके। बट अगर तुम्हें नहीं हो पाता पॉसिबल तो एक वीक में 1 टेस्ट तो मिनिमम देना ही है। तो उस टेस्ट के हिसाब से अपना सिलेबस रिवाइज करके तुमको टेस्ट देना है और उसके एनालिसिस करना है, ठीक है। अब टेस्ट का सिलेबस रिवाइज करना, एक काम करना, तुम अपना यहाँ की पढ़ाई या यहाँ का जो टारगेट रख रहे हो तुम टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रख सकते हो और उस हिसाब से भी सिलेबस को कंप्लीट। लाइक इस वीक में जो चैप्टर्स आ रहे हैं उस चैप्टर्स को मुझे इस वीक में प्रायोरिटी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। होप थोड़ी सी हेल्प मिली हो, और बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम है बट सभी के लिए इट्स इक्वल फॉर ऑल। हेल्थ का ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।